आप सभी को जय श्री राम। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से एचपी फॉरेस्ट भर्ती में, यानी कि वन रक्षक भर्ती में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और पूरी की पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि यहाँ पर हम एक एक ऑप्शन वाइज जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे। 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 10 क्वेश्चनों में कम से कम 50 क्वेश्चन जो है वो निकल कर आएंगे। ठीक है, एक एक ऑप्शन को मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, तो आप जो है वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं पिछले एग्जाम्स में भी, एचपी फॉरेस्ट गार्ड के और भी कई एग्जाम्स में। तो प्लीज जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जैसे आप कोई भी फॉरेस्ट की तैयारी करते हो तो बिल्कुल डिटेल वाइज जो है वो चलना पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल वाइज जो है वो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करा रहा हूँ। तो 5वां लेक्चर है हमारा। उससे पहले की जो है आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप ऊपर जो है आई बटन में देखिएगा, यहाँ पर आपको बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, साथ ही साथ जो है जीके की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी यहाँ पे बहुत आने वाले हैं, तो वो भी आपको ऊपर मिल जाएगी, और जीके की प्लेलिस्ट भी जो है आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं, क्लिक कीजिएगा ऊपर। ठीक है, आपको जो है वो दिख जाएगा। तो वन रक्षक भर्ती में ये जीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि हर बार पूछ जाते हैं ये। ऐसा नहीं है, स्किप नहीं करना है वीडियो को, बिल्कुल जो है वो इसको लास्ट तक देखना है। हर बार ये क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी आएंगे, आपको कंफर्म है। ठीक है, तो शुभम जीके ट्रिक चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। तो आइए चलते वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इंडिया जीके के नोट्स और एचपी जीके के नोट्स आपको जो है वो काफी लाभदायक रहेंगे फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में। और फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में ही नहीं, बल्कि जितने भी आपके पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम है या कोई भी आपका एग्जाम आने वाला है, पटवारी का एग्जाम है, उनके लिए जो है ये लाभदायक रहने वाला है वीडियो। ठीक है, और नोट्स भी। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्विज यहाँ पे मैं कंडक्ट करता हूँ डेली, और जो हमारी जो न्यूज़ होती है कोई भी हिमाचल रिलेटेड, उसकी कटिंग में यहाँ पर डेली आपको जो है वो दे देता हूँ। और मैंने फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस भी यहाँ डाल दिया है, और भी यहाँ पे मैं जो है वो सिलेबस और वो वगैरह जो है वो डाल रहा हूँ, और क्वेश्चन पेपर भी यहाँ मैंने डाले हुए हैं फॉरेस्ट गार्ड के। तो आप उसको जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम फॉरेस्ट गार्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पंचायत सेक्रेटरी में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और भी कहीं जो है वो एग्जाम में कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वीडियो ओनली फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिसिसिपी रिवर ड्रेन्स इनटू। जो मिसिसिपी रिवर है वो कहाँ गिरती है? तो सबसे पहले मिसिसिपी रिवर आपको याद रखना है कि ये यूएसए में है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में है। कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, और ये मिसिसिपी रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? ये होता है आपका इटास्का लेक से। कहाँ से? इटास्का लेक से। और ये कहाँ पर है? यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। और मिसिसिपी रिवर जो है आपकी कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ मेक्सिको में, मेक्सिको की खाड़ी में जो है ये गिरती है जाकर, याद रखना है। तो मिसिसिपी रिवर कहाँ ड्रेन करती है, कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ मेक्सिको में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, बे ऑफ बंगाल में नदियां गिरने वाली, सबसे पहले याद रखना है गोदावरी, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। फिर आपकी कृष्णा, ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। फिर आपकी कावेरी, ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। फिर आपकी गंगा, ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। फिर आपकी महानदी, ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। और फिर आपकी जो है ब्रह्मपुत्रा, ये भी जो है आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये सारे के सारे जो रिवर्स हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, और ये सब जो है वो डेल्टा बनाती है, याद रखना है। अब देखिए, खंबात की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती है? एक गिरती है साबरमती, एक गिरती है माहे, एक गिरती है नर्मदा, और एक गिरती है तापी। ये सब खंबात की खाड़ी में गिरती है। और खंबात की खाड़ी कहाँ पर है? वेस्टर्न रीजन में, यानी कि अरेबियन सी के पास, याद रखना है। ठीक है, तो ये सब जो रिवर्स हैं ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। क्या है ये? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। इंडस भी जो है कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है, और इंडस की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सतलुज, रावी, चिनाब, ब्यास, काबुल और झेलम, ये सब इसकी जो है वो सहायक नदियां हैं। और ये सब कहाँ गिरती है?
इंडस में गिरती है, और इंडस कहाँ जाके गिरती है? अरेबियन सी में। ये आपको याद रखना है। तो मिसिसिपी रिवर कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, हु कॉइंड द टर्म डेल्टा। डेल्टा टर्म किसने दी? सिंपल, देखो डेल्टा टर्म जो है हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। ग्रीक लेटर है, कैसा लेटर है ये? ग्रीक लेटर है ये, ठीक है। और रिवर्स के लिए भी हम यूज करते हैं, जहां रिवर्स का माउथ होता है ना, जैसे बे ऑफ बंगाल में नदी गिरेगी, तो बे ऑफ बंगाल में जहां नदी गिरेगी वो जो है उसका माउथ होता है रिवर का, तो वहां पर कुछ सेडिमेंट्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। अब देखो कि जो गंगा का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा। ये आपका पश्चिम बंगाल में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो डेल्टा जो टर्म है वो किसने दी थी? वो हेरोडोट्स ने दी थी। फादर कौन है आपके हिस्ट्री के? वो हेरोडोट्स ही हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री हैं ये, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब देखिए इराटोस्थनीज के बारे में बात करता हूं कि इन्होंने सबसे पहले लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के खोज की थी। इन्होंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के रूप में जो है वो अर्थ का मेजरमेंट किया था, याद रखना है। अर्थ का मेजरमेंट किसने किया? इराटोस्थनीज ने। सिंपल इतना याद रखो। अब देखिए जो आपके टॉलेमी हैं, टॉलेमी कौन है? इन्होंने कहा था कि अर्थ जो है यूनिवर्स के सेंटर में है, और सूर्य, चंद्रमा और तारे और अन्य ग्रह जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन ये जो थ्योरी थी वो बाद में फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि कोपरनिकस ने जो है वो कहा था उसके बाद कि नहीं, सेंटर में कौन है? सन है, और उस सन के इर्द गिर्द जो है वो आपकी अर्थ घूमती है और प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो कॉइंड किसने की थी डेल्टा टर्म? हेरोडोट्स ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटेन ग्लेशियर इज नॉट फाउंड इन। अब देखो माउंटेन ग्लेशियर, वो ग्लेशियर जिनको हम अल्पाइन ग्लेशियर बोलते हैं, अल्पाइन रीजन्स में जो पाए जाते हैं, माउंटेनियस रीजन्स में पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं। तो माउंटेन ग्लेशियर कहाँ नहीं पाए जाते हैं? कहाँ नहीं पाए जाते हैं ये पूछा गया है। तो सिंपल याद रखो, एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड में आपके जो है वो माउंटेन ग्लेशियर्स नहीं है, वहां पर आपको कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्टिनेंटल रीजन्स में आते हैं। अंटार्कटिका आपका कॉन्टिनेंट है, और आपका आर्कटिक रीजन में आपका जो है वो ग्रीनलैंड आता है, ठीक है, इसको याद रखना है। यहाँ पर जो है वो आइस की एज मूविंग शीट देखने को मिलती है, शीट देखने को मिलती है, ठीक है, और वो शीट जो है वो आपके वास्ट एरिया पे जो है या वास्ट रीजन पे जो है वो स्प्रेड करती रहती है या मूव करती रहती है, तो वो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स होते हैं। और जो माउंटेन ग्लेशियर्स होते हैं वो कुछ न कुछ जो है वो रीजन्स पे देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों ही जो है ऊपर वाले जो है वो माउंटेनियस ग्लेशियर्स हैं, माउंटेनियस जो है वो ग्लेशियर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। हिमालयाज आपका जो है ये इंडिया में देखने को मिलता है, साथ साथ नेपाल और जो है वो भूटान वगैरह में देखने को मिलता है। सम अमाउंट ऑफ जो है वो यहाँ पे तिब्बत वगैरह में भी देखने को मिलता है। रॉकीज माउंटेन आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा, और एंडीज माउंटेन आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है, इतना याद रखना है। तो माउंटेन ग्लेशियर कहाँ नहीं देखने जाते? एंटार्क्टिका में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डू नॉट फॉर्म डेल्टा। इनमें से कौन सी नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है? सिंपल याद रखो कि नर्मदा और तापी ये गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिरती है, यानी कि अरेबियन सी में जाके गिर रही है, तो ये दोनों जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नर्मदा कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश। तापी कहाँ से निकल रही है? सतपुड़ा की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश। गोदावरी कहाँ से निकल रही है? महाराष्ट्र के नासिक से, और यहाँ पर जो है वो आपका अर्ध कुंभी लगता है, याद रखना है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि नर्मदा और तापी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, इन विच लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू। देखो किस लैटिट्यूड से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है? सिंपल याद रखना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से,
आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए 0 डिग्री लैटिट्यूड से आपकी इक्वेटर लाइन पास करती है। कौन सी लाइन? इक्वेटर लाइन। और ये इंडिया के इंडियन ओशियन से गुजरती है, इतना याद रखना है। और 0 डिग्री लैटिट्यूड से आपकी इक्वेटर लाइन जो पास आउट हो रही है वो 13 कंट्रीज को जो है वो पास आउट करती है। 13 कंट्रीज से जो है वो होकर गुजरती है, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए 23.5 डिग्री साउथ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो पास आउट होती है, ठीक है। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से आपका प्राइम मेरिडियन, जो आपका स्टैंडर्ड टाइम होता है, जहाँ से स्टैंडर्ड टाइम ओरिजिनेट हुआ है, वो जो है वो पास आउट होता है, ठीक है। इस तरह से आपको अर्थ देखने को मिलती है। तो ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, और ये लॉन्गिट्यूड ही है इस तरह से। और जो लेटे हुए हैं ये लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, याद रखना है। तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 राज्यों से गुजरती है। कहाँ? कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, आपका वेस्ट बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा, फिर आपका मिजोरम। इन राज्यों से जो है वो गुजरती है, लेकिन आपका उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ओके, ठीक है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, इतना याद रखना है। अब ये भी याद रखिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किन कंट्रीज से गुजरती है? कैप्रिकॉर्न, ठीक है, मकर रेखा, जो आपकी नामीबिया कंट्री है वहाँ से गुजरती है, बोत्सवाना है वहाँ से गुजरती है, साउथ अफ्रीका है वहाँ से गुजरती है, मोजाम्बिक है वहाँ से गुजरती है, और मेडागास्कर से जो है वो गुजरती है। तो 5 कंट्रीज से जो है ये होकर गुजरी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वो 23.5 डिग्री नॉर्थ है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, व्हाट इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। देखो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, सिंपल याद रखना है, 5.5 घंटे जो है वो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। क्या है? 5.5 घंटे। और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो किस मेरिडियन से जो है वो गुजरता है? 82.5 डिग्री, यानी कि मतलब 82.5 डिग्री से ईस्ट मेरिडियन से जो है वो गुजरता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है ये, ठीक है। और जो आपका नेपाल का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो आपका क्या है? 5.6 घंटे, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। बांग्लादेश का है 6 घंटे और पाकिस्तान का है 5 घंटे। इंडिया का 5.5, पाकिस्तान का 5, 6 घंटे बांग्लादेश का और 6.25 घंटे नेपाल का, इतना याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैव लार्जेस्ट पॉपुलेशन। इनमें किस कॉन्टिनेंट की जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है? सिंपल याद रखना है कि एशिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है कॉन्टिनेंट की। और देश पूछा जाए तो चाइना पहले स्थान पर है लार्जेस्ट पॉपुलेशन में, जो कि एशिया का पार्ट है। इसकी राजधानी जो है वो बीजिंग है, याद रखना है। और जी जिनपिंग जो है यहाँ पे इनके राष्ट्रपति हैं, याद रखना है। और सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? इंडिया है, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ इंडिया। इनमें से कौन कौन जो है वो नॉर्थ इंडिया की दीवार है, उत्तर भारत की दीवार, वो किसे कहा जाता है? तो हिमालय पर्वत को जो है वो उत्तर भारत की जो है वो दीवार कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। हिमालय पर्वत को उत्तर भारत की जो है वो दीवार कहा जाता है, याद रखना है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नीलगिरी पर्वत, आपको याद रखना है कि वेस्टर्न घाट का जो रीजन है वहां पर फाउंड होते हैं। जैसे आपका ये जो रीजन है नीचे वाला, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये वाला जो रीजन, तो यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट देखने को मिलेंगे और यहाँ पर नीलगिरी पर्वत देखने को मिलेंगे, ठीक है। और डोडा बेटा इसका जो है वो हाईएस्ट पीक रहता है, तमिलनाडु में है ये, ठीक है, तमिलनाडु के वेस्टर्न पार्ट पे है ये। अब देखिए अरावली हिल्स दिल्ली से स्टार्ट होती है राजस्थान तक, और राजस्थान से गुजरात में जाकर एंड होती है।
हरियाणा भी इसी के अंदर आ रहा है। ठीक है, याद रखना है। अरावली हिल्स में आपको गुरु शिखर पर्वत, जो गुरु शिखर पर्वत है वो जो है सबसे ऊंचा जो है वो पीक देखने को मिलेगा, और ये कहाँ पर है, राजस्थान में है, इतना याद रखना है। ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी छोटा नागपुर प्लेटू में आपको राजमहल हिल्स, कौन सी हिल्स, राजमहल हिल्स देखने को मिलेगी, इतना याद रखना है। तो ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ नॉर्थ इंडिया कौन सी है, हिमालय है। हिमालय के 3 रीजन है, कौन कौन से हैं, एक है आपका ग्रेट हिमालयन रीजन है, और एक है आपका मिडल हिमालयाज, और एक आपका है शिवालिक, लेसर हिमालय जिसको बोलते हैं। ठीक है। शिवालिक की आपकी 300 से 1500 मीटर हाइट होती है, मिडिल हिमालयस की जो है वो 1500 से 4500 मीटर हाई होती है, और इसी में जो है आपका धौलाधार और पीर पंजाल रह जाती है। और ग्रेट हिमालयन की जो है वो 4500 से 7000 जो है वो मीटर हाइट होती है, इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट वीडियो दे दें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इनमें से कौन जो है वो रूफ ऑफ वर्ल्ड यानी कि विश्व की छत कहा जाता है किसको, तो तिब्बत का एक पठार है जिसको हम बोलते हैं पामीर का पठार, इसको जो है वो विश्व की छत बोला जाता है। पठार कैसा होता है, ये चपटा होता है ऊपर से। ठीक है, याद रखना है। तो पामीर का पठार जो है वो विश्व की छत कहा जाता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हिंदू कुश रेंज आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में देखने को मिलती है। सुलेमान रेंज आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे देखने को मिलेगी। ठीक है। और शिवालिक हिल्स जो लेसर हिमालयाज होते हैं आपके, उनको बोलते हैं जनरली, जैसे हिमाचल प्रदेश के जो निचले इलाके होते हैं, पोंटा साहिब, क्यारदादुन वैली, ठीक है, या ऊना, हमीरपुर वगैरह, ये सब शिवालिक रेंज में आते हैं। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, द ग्रेटर हिमालयाज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो ग्रेटर हिमालयाज है उनको क्या बोलते हैं हम, तो ग्रेटर हिमालयाज को हम बोलते हैं हिमाद्री। ठीक है। और माउंट एवरेस्ट जो रेंज होती है वो भी इसी में आती है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है आपका, नेपाल में है। ठीक है। लेसर हिमालयाज को हम क्या बोलते हैं, हिमाचल हिमालयाज, क्या बोलते हैं, हिमाचल हिमालयाज। और लेसर हिमालयाज में जो है आपका कौन आ रहा है, ये आ रहे हैं, सॉरी। ठीक है, धौलाधार और पीर पंजाल, इसको याद रखना है आपने। ठीक है, धौलाधार आपकी जो है वो कांगड़ा धर्मशाला वाली रेंज, और पीर पंजाल आपकी चंबा का ऊपरी भाग और आपका कश्मीर का भाग। ठीक है। और आउटर हिमालयज में आते हैं आपके शिवालिक्स, इतना याद रखना है आपको, आउटर हिमालयज में आते हैं आपके शिवालिक्स। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ आए हों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे, आंसर की मैंने आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दी है। और ये 10 क्वेश्चन थे, कम से कम इसमें हमने 50 क्वेश्चन किए कम से कम, और अच्छे से किए हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, बिल्कुल अच्छे से लेवल से। प्लीज़ अच्छे से जो है वो तैयारी कीजिएगा, और एक एक करके क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कीजिएगा। कल एक नए वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।